राजस्थान की पवित्र वीर भूमि से किसी फूल की खुशबू बेकार न जाए। राजस्थान की पवित्र वीर भूमि से कोई प्रतिभा पिछड़ न जाए। परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, हालात चाहे कैसे भी हो, प्रतिभा परिस्थितियों की शिकार न हो जाए। इसी जोश जुनून और जिंदगी का नाम है द यूनिक एकेडमी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का द यूनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन व मानव स्वास्थ्य। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। फूड भोजन, भोजन क्या है इसके बारे में पहले विस्तार से जानेंगे। बहुत ज़रूरी है, दैनिक जीवन में काम आने वाला टॉपिक है और कंपटीशन एग्जाम में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। भोजन क्या है? मारवाड़ में एक कहावत है कि हंग मोटा अन्न देवता है। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि ऊर्जा नहीं होगी तो अपन कोई भी कार्य नहीं करेंगे, कार्य कर नहीं सकेंगे, क्योंकि ऊर्जा नहीं है तो कोई कार्य होगा ही नहीं। क्योंकि भोजन से अपन को ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से कोई भी कार्य वो संभव है। बगैर ऊर्जा अपन कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो भोजन की क्या परिभाषा होगी? ऐसे पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से मिलकर बने होते हैं और इन्हें पादप या प्राणी जो के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, भोजन कहलाते हैं। भोजन कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है संतुलित भोजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आनंद आएगा, जिसको कहेंगे बैलेंस डाइट। दूसरा होता है असंतुलित भोजन। इसको कहेंगे अनबैलेंस डाइट, डाइट यानी भोजन। तीसरा है कुपोषण। कुपोषण जिसको कहेंगे मेल न्यूट्रिशन। देखिए मित्रों, संतुलित भोजन यानी कि ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हो, संतुलित भोजन कहलाता है। बैलेंस डाइट कहलाती है। और ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में मौजूद नहीं हो, असंतुलित भोजन कहलाता है। तीसरा है कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन। ऐसा भोजन जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी रह जाती है, तो उसकी वजह से होता है कुपोषण। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं, इनके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व है नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 वसा, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 खनिज लवण, नंबर 5 विटामिन, नंबर 6 जल और नंबर 7 है खाद्य रेशे। मित्रों, मुख्य पोषक तत्व क्या होते हैं? ये निम्नलिखित मुख्य पोषक तत्व है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल और खाद्य रेशे। अब देखिएगा, ये है मुख्य पोषक तत्व। सो संतुलित भोजन किसे कहेंगे? बैलेंस डाइट क्या होगी? ऐसा भोजन जिसमें आवश्यक सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हो, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। संतुलित भोजन किसे कहेंगे? जिसमें ये सभी मुख्य पोषक तत्व मौजूद होता है। समझ में आ रही है ना बात? सेकंड है असंतुलित भोजन, अनबैलेंस डाइट किसे कहते हैं? तो ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं हो, दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस डाइट। उसे असंतुलित भोजन कहते हैं, जिसमें ये सभी उपलब्ध नहीं होता है। अगला है कुपोषण। क्या नाम है? कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन। ऐसे पोषक तत्व जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की लंबे समय तक यदि कमी हो जाती है,
तो उसकी वजह से रोग होते हैं, उसको कहते हैं कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन। बात समझ में आ रही है? इसमें सभी पोषक तत्व मौजूद है, इसमें सभी पोषक तत्व मौजूद नहीं है, इसमें 1 या 2 पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी होती है, दैट इज कॉल्ड मेल न्यूट्रिशन। बात समझ में आ रही? बहुत सिंपल सी है। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज, मजा आएगा पढ़ने में। मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल और खाद्य रेशे। अब समझिएगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा 2 मुख्य पोषक तत्व ऐसे हैं जो अपने शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसका उपयोग किया जाता है ऊर्जा प्रदान करने में। बात समझ में आ रही है? प्रोटीन का कार्य होता है शरीर के निर्माण में। ये शेष है खनिज लवण, विटामिन, जल और खाद्य रेशे, इनका कार्य होता है शरीर की सुरक्षा व नियामक के रूप में। मित्रों देखिएगा, भोजन के 3 टाइप हो गए। भोजन कैसा होता है? तो आप कहेंगे संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन और कुपोषण। ये है मुख्य पोषक तत्व। यहाँ तक तो बात खत्म होती है। अब इसमें एक, उसमें जैसे ये ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन से पोषक तत्व है? तो कहेंगे कार्बोहाइड्रेट और वसा। शरीर के निर्माण में कौन सा मुख्य पोषक तत्व आवश्यक है? तो आप कहेंगे प्रोटीन। प्रश्न पूछा जाता है अ, ब, स, द, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मुख्य पोषक तत्व शरीर के निर्माण में सहायक है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। तो आप कहेंगे कि सर प्रोटीन मुख्य पोषक तत्व है जो शरीर के निर्माण में सहायक है। पूछा जाता है शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्वों के नाम बताइए। जी आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट और वसा जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। अर्थात इनको मुख्य पोषक तत्वों के आधार पर भोजन को निम्न 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, शरीर के निर्माण में पोषक तत्व और शरीर की सुरक्षा और नियामक के रूप में पोषक तत्व। तो बात आती है ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट और वसा है। शरीर के निर्माण में मुख्य पोषक तत्व वो प्रोटीन है और शरीर की सुरक्षा और नियामक के रूप में खनिज लवण, विटामिन, जल और खाद्य रेशे कार्य करते हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर की सुरक्षा में सहायक है, शरीर के निर्माण में सहायक है, शरीर की ऊर्जा प्रदान करने में सहायक है, उपयुक्त सभी। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बाद ये मुख्य पोषक तत्व हो गए। इनके बाद अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिकता से क्या होगा, वसा की अधिकता से कौन से रोग होगा, प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, खनिज लवण की कमी से कौन से रोग होते हैं, खनिज लवण कौन कौन से हैं, विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, प्रत्येक विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इनका रासायनिक नाम, इनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जल के बारे में पढ़ेंगे, खाद्य रेशे के बारे में, प्रत्येक के बारे में अपने विस्तार से अध्ययन करेंगे। जीवन अच्छा होना भी चाहिए, लेकिन आज के टाइम में ब्यावरी सीजन चले बढ़िया उन्हें कोरोना हरू गयो। अब कोरोना हरू तो घर वालों ने तो टेंशन है ही है, आर पार रिश्तेदारों ने टेंशन, बीन रजन हंगू होली टेंशन है। बीन रजन टेंशन क्यों है? हाल दिन उन्होंने तोड़ मार जाती हंगू पला भी कोरोना नेगेटिव न्यूज़ बताने पड़ी। जड़ा उन्होंने मैसेज आवे बनड़ी पूछे हो बना तोड़ मार जाते ही बनड़ी पूछे हो बना मेलो पदार्थ जो मास्क पहना जो नहीं तो रेवण में भला बनरा बड़ा टेंशन हो गया के क्यों कहूँगी न ताली बजे न थाली बजे हम के सीधो संग बाजी के हैं क्यों बनरा न घर गा न घाट गा बीन राजा ऐसी तस्सी। कुल मिलान कोरोना है, घर में रहो, सुरक्षित रहो।